एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको सीक्रेटली कौन जो है वो चेक कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग हमें सीक्रेटली चेक कर रहे होते हैं, हर इंसान को। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि आपको ही क्यों चेक किया जाए। कोई आप एटम बॉम्ब तो नहीं बना रहे, लेकिन बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों के मामलात में चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखते हैं ना। उनकी ख्वाहिश होती है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है वो हमें ज़रूर पता हो, दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है हमें ज़रूर पता हो, और अपनी ज़िंदगी में उनकी कुछ नहीं हो रहा होता। तो इसलिए वो दूसरों की ज़िंदगी पे नज़र रखते हैं। ये उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि यानी कि सबसे पहले उनको खबर मिले। वो किसी चैनल पे भी काम नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको बड़ी ख्वाहिश होती है कि सबकी ज़िंदगी की खबर जो है वो उनके पास हो। ये जनरल रीडिंग है, आप लोगों से हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे। आपको फील हो रहा हो कि आपकी खबरें आपके अलावा आपके ख़ानदान में कौन फैला रहा है, या सब लोगों को आपकी खबर आपसे पहले कैसे मिल जाती है। तो चेक करिए कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग मौजूद हैं जो आप पे इतना चेक एंड बैलेंस रखते हैं, बातों बातों में ही आपसे बात निकलवा लेते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, हो सकता है सारे ही कर जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि फैमिली मेम्बर हो। बाज़ दोस्तों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत पाई जाती है। मैं बार बार शुक्र अदा कर रही हूँ कि आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि लोग आपकी खबर रखते हैं, वरना दुनिया में लोग किसी की खबर रखने को ख्वाहिशमंद नहीं होते। अच्छा, दूसरी ये कि मुझे जो है वो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए एक बार बार कहा जा रहा है, लेकिन मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करती। एक तो मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत ही टाइट है, यानी कुछ ज़्यादा ही मैं जो हूँ वो मसरूफ़ होती हूँ, तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकती। और फिर दूसरे ये कि मुझे खुद पता है कि जब आदमी सवाल कर रहा होता है उसको जवाब अगर सही ना मिले तो वो मुतमईन नहीं होता। बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो प्राइवेट रीडिंग्स करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो बहुत सारे रीडर्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं, नंबर्स हैं, आप वहाँ पे ट्राई कीजिए। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि मेरी रीडिंग जनरल रीडिंग होती है अगर आपसे रेजोनेट कर रही है। रेजोनेट मतलब कि आपसे उसका ताल्लुक़ बन रहा है, ठीक है, तो फिर वो सही है आपके लिए। अगर नहीं हो रही तो वो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज़ मत कीजिए, ठीक है। मैं सारी रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स के तौर पे करती हूँ, अपने ऊपर ज़बरदस्ती तारीफ़ मत कीजिए। फिर ये मत कहिए कि ये तो हमसे रेजोनेट नहीं करी। अरे, तो ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ हैं, सिर्फ आपकी नहीं है। तो आपसे कैसे सारे मैसेजेस होंगे। अपने लिए अगर आपने मैसेजेस देने हैं तो आप टैरो रीडर से डायरेक्ट प्राइवेट रीडिंग्स लीजिए, जिनसे आप सवाल कर सकें और वो आपके सवालों के जवाब उसी वक्त निकाल के देंगे। उसके लिए प्राइवेट रीडिंग्स होती हैं। और ये जो रीडिंग्स चैनल्स पे अपलोड हो रही हैं, ये सारे टैरो रीडर्स जो हैं बेचारे, ये जनरल रीडिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती तो उसमें टैरो रीडर का कोई कसूर नहीं है, प्यारे बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो चलें हम अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से थैंक यू। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि आपको लोग क्यों चेक कर रहे हैं, कौन है जो सीक्रेटली आपको चेक कर रहा है और फिर आपकी न्यूज़ दुनिया में फैला रहा है। पहले मैं आपकी नेचर के बारे में पता करूँगी, उसके बाद फिर मैं ये देखूँगी कौन है वो जो आपकी खबर फैला रहा है, ठीक है। पहले हम आपकी नेचर निकालते हैं। 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक आया है मून। अच्छा जी, मैं वो आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं, सही। अच्छा जी, आपके बारे में लोग कौन है जो सीक्रेटली आपको चेक कर रहा है और आपके बारे में खबरें फैला रहा है। आपकी एनर्जी आई मून की रही है। बॉटम ऑफ द डेक मून आया है, 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक आया है मून, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अच्छा जी, आपके पास ज़िंदगी में बेतहाशा चॉइसेस हैं। आप एक वक्त में मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ों में बिज़ी होते हैं, और आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते रहते हैं। जो आपके दिमाग में खिचड़ी पकड़ी होती है, आप उसको ही दम पे लगा के रखते हैं, ठीक है।
आप जो है वो बहुत बिज़ी होते हैं, ठीक है, और अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम में बेतहाशा आप बिज़ी रखते हैं अपने आप को, और कोशिश करते हैं कि या तो आपका कोई आपकी जॉब ऐसी है या आपका काम ऐसा है कि उसमें वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप अपने वक्त को मैनेज करने के लिए बड़ी स्पीड में पहले प्लान करते हैं। हो सकता है कि आप रात में ही प्लानिंग करते हो कि सुबह उठ के आपने ये काम करने हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और काम ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए आप अपने काम को मैनेज करने के लिए रात में ही प्लानिंग करते हैं, यानी कि 2 दिन पहले प्लानिंग करते हैं या सोने से पहले आप प्लानिंग कर लेते हैं कल आपने क्या करना है। बड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप बहुत बिज़ी पर्सन हैं। दूसरे ये कि आप फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं, स्टेबिलिटी है आपकी पर्सनैलिटी में, ठहराव है आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन इस ठहराव के साथ आप अपनी ज़िंदगी बड़ी स्पीड में गुजार रहे हैं। आपने जो ये स्टेबिलिटी हासिल की है, ये कोई आपको प्लेट में सजा के नहीं दी गई, आपने बड़ी मेहनत की है। और अगर आपको पता चलता है कि कहीं आपको कामयाबी मिल सकती है तो आप फ़ौरन कोशिश करते हैं कि आप उसको अचीव कर लें, आप उसको ना छोड़ें, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रही हूँ। बाद में मैं देखूँगी कि कौन है जो सीक्रेटली आप पे नज़र रखता है और आपकी ख़बरें लोगों में फैला रहा है। बड़ी स्पीड में आप वो चीज़ अचीव करते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी बिज़नेस में मिलती है या वर्क प्लेस पे मिलती है या आपको कोई पैसे की तरफ से ऑफ़र आती है, कैरियर में आपको कोई अच्छी चीज़ पढ़ाई की तरफ से मिलती है, ये किसी के लिए भी हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों की रीडिंग है। आप कभी भी क्रॉस रोड पे नहीं रहते, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आप कभी भी क्रॉस रोड पे नहीं रहते। आपका माइंड बड़ा क्लियर है, आप लोगों की नहीं सुनते हैं, आप हमेशा फ़ैसला करने वाले इंसान हैं। अगर कोई आपको 2 राय में फंसाने की कोशिश करे ना, तो आप निकलने की कोशिश करते हैं और निकल जाते हैं। दोस्त आपके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि मुखलिस दोस्त आपके सिर्फ शायद 1 है या 2 है। आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि आपके साथ मुखलिस बहुत कम लोग हैं, इसीलिए आप अपनी सारी चीज़ें किसी से भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आपने 1 से 2 दफ़ा धोखा खा चुके हैं, मोहब्बत में भी और एतबार करके भी। आप 2 से 3 दफ़ा धोखा खा चुके हैं। 4 ऑफ कप का कार्ड आया है मून के बाद, और उसके बाद आया है एस ऑफ कप का कार्ड। आप बहुत ज़्यादा खालिस थे दोस्ती के मामले में, लेकिन जब आपको धोखा मिला तो फिर आपने अपनी चीज़ें लोगों से छुपानी शुरू कर दी। शुक्र है आपको जल्दी अकल आ गई और आपने फिर लोगों को बातें बताना अपनी बंद कर दी, जिसकी वजह से लोग आपको बड़ा मिस्टीरियस समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि ऐसा क्या है मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी में या इनकी ज़िंदगी में कि लोग जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोगों को आपके बारे में ख़बर रखने की ख्वाहिश है। ओके, 2 ऑफ कप, 10 of swords, 6 of wands, Knight of Pentacles, Ace of Wands। बॉटम ऑफ द डेक आया है King of Wands। ओके, जैसे ये 4 ऑफ कप का कार्ड आया था तो आपको नाकामी तो हुई है। आपने कोई बिज़नेस शुरू किया या आपका हो सकता है लव रिलेशन हो जिसमें आपको नाकामी हुई और आपने बड़ा दुख उठाया। आपकी किसी के साथ हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किसी के साथ आपका लव अफेयर हो और वो ख़त्म हुआ, और ख़त्म होने के बाद एकदम से जब यानी कि आपसे वो कहते हैं कि डिवाइन अगर आपसे कोई चीज़ लेती है तो उसके बदले में आपको कोई चीज़ देती भी है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बड़े मुखलिस हों जिनसे आपका रिलेशन ख़त्म हुआ और बहुत बुरे तरीके से ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आपको बड़ी तकलीफ़ हुई उस ख़त्म होने के बाद उस रिलेशन के, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी था या आप सोलमेट थे, ठीक है। वो एक आपका साइकिल कंप्लीट हुआ और उसके ख़त्म होने के बाद एकदम से आपने अपनी सारी जो आपकी तवज्जो थी वो आपने अपने कैरियर पे लगा दी और आप एकदम से या तो फेमस हो गए हैं, आप हो सकता है कोई स्टार हो, कोई ब्लॉगर हो, कोई टीवी पर्सन हो, आप स्टार हो, फिल्म स्टार हो, व्हाटएवर जो भी है,
जो भी पर्सनालिटी है, मशहूर शख्सियत है, जो एकदम से लाइट में आ गई। इस दुख को आपने अपनी ज़िंदगी की नाकामी नहीं बनाया, इस दुख के बाद आपने अपने आप को संभाला, और संभाला ऐसा संभाला कि आप मशहूर हो गए, आपको कामयाबी मिली, रिकग्निशन, अब मेरी ज़बान लड़खड़ा गई है, आपको शनाख्त मिली, ठीक है, रिकग्नाइज़ किया गया आपको लोगों की नज़रों में कि आप हैं कुछ। हालांकि आप बड़ी ही स्लो मूवमेंट पे अपनी ज़िंदगी पे चले थे, आपने बड़ी ही आहिस्ता से, यानी कि बहुत ही बेबी स्टेप्स लेके आप अपनी ज़िंदगी का आपने स्टार्ट किया था इस सदमे के बाद। लेकिन वो होता है ना कि आपकी कोई एक टिकटॉक हुई और वो हिट हो गई, सही है, या आपका कोई एक आपने कोई चीज़ इन्वेंट की और वो सुपर हिट हो गई, या आपका कोई डिज़ाइन है जो वो एकदम से फेमस हो गया, आपकी जो एक खुसूसियत थी वो एकदम से ऐसी हिट हुई कि आपको खुद अंदाज़ा नहीं था कि अरे मुझ में ये खुसूसियत भी थी। तो ये हुआ आपके साथ, ठीक है। तो आप समझ रहे थे कि आप बड़ी बेबी स्टेप लेके अपनी ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको एकदम से कामयाबी मिल गई और बड़ा ही क्लियर माइंड था, बहुत पैशनेट हो गए आप उस कामयाबी के बाद कि अच्छा अगर ये है मेरी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं इसको अवेल करूं, और इसके लिए आप बड़े ही पैशनेट हो गए और आप में करेज बहुत आ गई करने की, ठीक है। ये वजह हुई जो आपके बारे में लोगों को खबर रखने की ज़रूरत पड़ी और आपके पीछे पड़ गए कि पता तो करें कि ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम से इतनी नाकामी देखने के बाद कि हम तो समझ रहे थे शायद इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और ये इतना कामयाब हो गया या हो गई, कैसे, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अब आप पे जो नज़र रख रहे हैं वो क्या चाहते हैं, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेम्परेंस, ओके। अच्छा, हो सकता है कि जिनसे आपका लव रिलेशन ख़त्म हुआ है आप पे वो ही नज़र रख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आप हो सकता है जब इनके साथ हों जो आपका ट्विन फ्लेम थे या आपका जिनसे ब्रेकअप हुआ, आप उस वक्त इतने कामयाब नहीं थे। उन्होंने समझा कि आपसे ज़्यादा कामयाब इंसान उनको मिल सकता है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं वो, और आप अपनी ज़िंदगी में सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं कर सकते। आप बस मोहब्बत कर सकते थे उनके ख़्याल में, आपके ख़्याल में नहीं था ये, उनके ख़्याल में। यानी कि बाज़ लोगों की मैं ये कहती हूँ अब कि अब लोगों की सोच ये हो गई कि मोहब्बत से पेट नहीं भरता, दौलत होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके जो ये ट्विन फ्लेम हो उनकी सोच ये हो कि मोहब्बत से पेट नहीं भरेगा, दौलत होनी चाहिए। तो आप उस वक्त सिर्फ अफेयर में थे, लव अफेयर में थे उनके साथ, तो आप जाहिर बात है उनसे मोहब्बत कर रहे थे तो मोहब्बत ही करेंगे ना, अब आप उनसे पैसों की तो बात नहीं कर रहे होंगे। तो आपकी कामयाबी के बाद जो आप पे सीक्रेटली नज़र रख रहा है और आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो आपके एक्स पार्टनर ही हैं, जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा बहुत स्पीड में वापस आना चाहते हैं। अब उनको आप में बहुत ज़्यादा मोहब्बत फील हो रही है, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं अपने, और आपके रिलेशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बाद कहीं के नहीं रहे। यानी कि आपसे अलग होने के बाद उनको पता चला कि वो आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। ये मेरी 2-3 रीडिंग्स में आ रहा है ये कि अलग होने के बाद आपको एहसास होता है कि आपके लिए सामने वाला पर्सन कितना इम्पोर्टेंट था, साथ रहते हुए क्यों नहीं होता एहसास। मैं जो हूँ वो इस बात के बड़े ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी राय है कि अगर आप को एहसास क्यों नहीं होता जब आपके साथ कोई होता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके जाने के बाद एहसास हुआ तो क्या हुआ, तो वो वाली बात हुई है इनके साथ कि आपके जाने के बाद एहसास हुआ कि ये आपके अलावा कहीं खुश नहीं रह सकते, और जब ये वॉक अवे कर गए तब इनको पता चला कि इनका दिल को आपके अलावा कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि आप इनके काउंटर पार्ट थे। किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं वॉन्ड्स। जैसा आपके साथ इनकी खुशी थी ऐसी इनकी खुशी किसी के साथ नहीं है। तो आपको सीक्रेटली कौन चेक कर रहा है, ये आपके एक्स ही हैं जो आपको चेक कर रहे हैं। और चेक करने के बाद अब इनकी क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे।
6 of wands, 6 of swords, sorry, 2 of wands, justice, 2 of pentacles, 4 of cup, टावर, बॉटम ऑफ द डेक आया है टावर। उनको पता चल गया है कि आप उनसे बहुत दूर चले गए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि शायद ऊपर वाला इंसाफ कर दे, और वो इस बात को मान भी रहे हैं कि ये जो आपकी तरफ से अब हो रहा है ये ऊपर वाले का जस्टिस है, ये इंसाफ है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ा था तो आप कामयाब हो गए हैं, तो अब उनका वापस आना कुछ बनता नहीं है। वो किस मुंह से आपके पास वापस आएंगे, किस तरह कहेंगे कि मैंने आपको आपकी नाकामी पे छोड़ दिया था और अब आप कामयाब हो गए तो फिर मैं आ गया वापस, या मैं आ गई वापस। वो ये कैसे कह सकते हैं आपसे? तो वो आजकल जगल कर रहे हैं और वो ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि अगर वो आपके पास आएँ तो आप उनको कोई लिफ्ट ना कराएं। आप हो सकता है उनको कहें कि बस अब मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि टावर मोमेंट तो वो खुद लेकर आए थे, ठीक है। ये सब कुछ जो आप दोनों का रिलेशन कोलैप्स कर गया, ये वो टावर मोमेंट वो खुद लेकर आए थे आपके बीच में, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, चलें, क्वीन पहले आ गई थी और किंग ऑफ पेंटिकल्स अब आ गया। जब उनको पता चल गया कि स्टेबिलिटी जैसी वो चाह रहे थे वो आप अब बन गए, जैसे वो खुद थे वैसे वो चाह रहे थे। अगर वो आपसे डिस्कस कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था कि आप उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि आप अपने आप को चेंज कर लेते। लोग जो हैं वक्त का इंतज़ार नहीं करते, वो कहते हैं कि कल के होने वाला काम आज हो जाए। आप कोई चीज़ें तो वक्त पे भी छोड़ दें। मैं बार बार कहती हूँ कि रीडिंग्स में लोग कहते हैं कि हमें सामने वाले का बता दें कि वो क्या चाह रहा है। कुछ चीज़ें तो आप अपनी ज़िंदगी में सरप्राइज़ रहने दें, ठीक है। अगर ये थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते तो आपने इनका काउंटर पार्ट थे और आपने बनना ही था, ठीक है। लेकिन अगर आप ये आपको मोहब्बत से बनाते तो बात अलग थी। आपको छोड़ने के बाद, आपको दुख देने के बाद अगर आप वो बने जो ये चाहते थे तो अब क्या कह सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। मेरे व्यूअर जो हैं वो अपने इस एक्स को क्या माफ़ कर सकेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, म्यूजिशियन, आपने अपने आप को काम में बहुत बिजी कर लिया है, आप कुछ भी नहीं सोचते, ठीक है। मैनिफेस्ट करते हैं आप अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और वो आपने अपने आप को गार्ड अप कर दिया है। अब आप दोबारा वो सदमा नहीं उठाना चाहते जो एक दफ़ा आपने तकलीफ़ उठा ली, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, म्यूजिशियन, द फूल और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप लोग सारे टैरो देखते ही आपको कार्ड्स का मुझसे ज़्यादा ही अंदाज़ा होगा, लेकिन आपने अपने आप को गार्ड अप कर लिया है। अब आप नहीं चाहते कि जो एक दफ़ा आपने वो तकलीफ़ उठाई है आप दोबारा इनके पास जाएं। और ये भी तो हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ हो कि अगर मैं दोबारा नाकाम हो गई या हो गया तो ये तो मुझे छोड़ के दोबारा चला जाएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूअर के जो एक्स हैं अब उनकी क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। चलिए भाई, क्वीन पहले आई थी, किंग ऑफ कप अब आ गए। 3 क्वीन एंड किंग्स जो हैं वो आपकी रीडिंग में आ गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप। आप दोनों सीरियसली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बेतहाशा मोहब्बत भी थी। 10 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके जो एक्स पार्टनर हैं ओवरफ्लो हो रही है उनकी मोहब्बत आपके लिए, वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं और अब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं फ़िलहाल कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, ठीक है। अब वो परेशान भी हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर से उनका ज़मीर उनको मलामत कर रहा है कि ये क्या कर गए, ये गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि अब आप बिल्कुल वैसी पर्सनैलिटी बन गए हैं जैसी पर्सनैलिटी वो चाहते थे, ठीक है। और आपका जो पैशन था, जो आपके साथ की खुशी थी वो मिस करते हैं। हो सकता है वो आपको कोई छोटा सा गिफ्ट दे के मनाने की कोशिश करें,
ये वैसे तो बड़ी स्वीट सी एनर्जी आ रही है उनकी तरफ से आपके लिए कि बहुत अच्छा वो फील कर रहे हैं आपके लिए आजकल, और बहुत शर्मिंदा भी हैं। तो फैसला तो खैर आपने ही करना है कि क्या करना है आपने। मैं सिर्फ एक कार्ड उनकी तरफ से लूँगी और आपके लिए लूँगी कि ऐसे में प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें लव ऑरिकल से। एक कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से और एक आपकी तरफ से। पहले मैं आपके पार्टनर की तरफ से लूँगी क्या कार्ड आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। सिर्फ एक कार्ड प्लीज़। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, ये उनकी तरफ से आ रहा है कि आपने इस तरह बिहेव किया है कि आप अपने आप से मोहब्बत की, अपने आप पे तवज्जो दी, अपने कैरियर पे तवज्जो दी, तभी अब आप उनको बड़े ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं और जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें और आपसे मोहब्बत करें। ये वो आपसे कहना चाहते हैं आपके एक्स जो हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर अपने एक्स पार्टनर से क्या कहेंगे अगर कुछ कहना चाहें तो। ये मैं आपके लिए निकाल रही हूँ कि आप कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। रिलीज़ योर एक्स। ओके, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओके, आप उनसे कहना चाहते हैं कि आप वो रिलीज़ कर दें, अब आपके बारे में ना सोचें। कि टाइम है कि आपकी एनर्जी जो है वो क्लियर हो जाए और फिर आप ये थोड़े दिनों बाद सोचेंगे कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अभी आप अपनी एनर्जी क्लियर करना चाहते हैं, अभी आप बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी उस तकलीफ़ से नहीं निकले जो उन्होंने आपको दी है। आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो है वो आपको ना छेड़ें और ना ही आपसे कोई बात करने की कोशिश करें। आपको पता है कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं या वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो चीज़ आपने फ़ील की है आप अभी उसमें से निकले नहीं हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग कि आप पे सीक्रेटली कौन नज़र रख रहा है और कौन आपको चेक कर रहा है। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।